ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां सर्वेषां स्वागतं वर्तते। आज नया प्रकरण है अथ तुदादयः। अथ तुदादयः ये 10 गणी में छठवां गण है। वादी, अदादि, जुहोत्यादि, तिवादी, स्वादि और तुदादि। इसमें विशेष बात क्या है कि सबको रोक करके यहाँ तुदादिभ्य शः इस सूत्र के द्वारा श प्रत्यय होता है। श प्रत्यय में सकार की संज्ञा करने का प्रयोजन सार्वधातु संज्ञा है और ये अपित रहता है। कैसा रहता है ये? अपित। और अपित सार्वधातु गित हो जाता है, अतः गित होने के कारण यहाँ पर गुण वृद्धि इत्यादि नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना है बस। बात समझ में आई? धातु है तुद व्यथने। तुद धातु व्यथन अर्थ में। व्यथन शब्द का तात्पर्य है दुख से, दुख देना, चोट पहुंचाना, किसी भी प्रकार से दुख देना, चोट पहुंचाना, ये जो है तुद शब्द का धातु। अब तुद धातु से इसमें देखें जो द में अ है तो द में अ की संज्ञा होने के कारण ये धातु स्वरितेत है। क्या ये? स्वरितेत। अतः स्वरित कर्तृ विप्राय क्रिया फले सूत्र के द्वारा इसमें दोनों तरीके के प्रत्यय आते हैं। यदि कर्तृगामी क्रियाफल है तो आत्मनेपद है, यदि नहीं है तो परस्मैपद पद है। अतः ये उभयपदी धातु होगी, उभय संज्ञक प्रत्यय से आई। जैसे परस्मैपद पद में लट लकार में तुदति, अंतर क्या हुआ? यदि सब प्रत्यय होता तो सबको मान करके पुगंत लघु पदस्य से गुण हो जाता, लेकिन जब सप्रत्यय कर रहे हैं तो सप्रत्यय पित नहीं है, अपित है, और सित होने से सार्वधातुक है, अतः अपित सार्वधातुक गित हो जाता है। और गित करने का प्रयोजन क्या हुआ? गुण वृद्धि का निषेध। इसलिए गुण नहीं हुआ तो बन जाता है तुदति। तो तुदति, तुदतः, तुदंती, तुदसी, तुदथा, तुदथ, तुदामी, तुदाव, तुदाम, ये आपके रूप बन जाते हैं। इसके बाद तुदते आत्मे पद में तुदते, तुदेते, तुदंते, तुदसे, तुदेते, तुदद्वे, तुदे, तुदावहे, तुदामहे। लिट लकार में तुतोद, तुद, तुद, तुतुद, और धातु को गुण कर दीजिए, बन जाएगा तुतोद, तुतोद, तुतुदतु, तुतुदु, तुतोदित, 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 तुतुदतु। क्योंकि ये धातु नित्य अनिट है, तास में नित्य अनिट है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? ऋणागम होगा इधर। तुतोदित, 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 तुतुदथु, तुतुदा, तुतोदा, तुतुदिव, तुतुदिम। बात समझे कि नहीं? अन्यस्मात् अनिटोपि स्यात्, इसलिए अनिट होने पर भी इसमें ऋणागम हो जाएगा। फिर तुतुदे, तुतुदे, तुतुदाते, तुतुदिरे, तुतुदिसे, तुतुदाते, तुतुद्वे, तुतुदे, तुतुदिवहे, तुतुदिमहे, ये आत्मीय पद में प्रत्यय रूप बन जाएंगे। इसके बाद तोत्ता, लुट लकार में तोत्ता, तोत्तारो, तोत्तारा, उधर आत्मीय पद में तोत्ता से, तोत्ता साते, तोत्ता द्वे, तोत्ता हे, तोत्ता स्वहे, तोत्ता स्महे, तोत्स्यति, उधर क्या बन जाएगा आपका? तोत्स्यति, तोत्स्यता, तोत्स्यन्ति, द को उच्चार तो कर देना, बन जाएगा तोत्स्यति, तोत्स्यता इत्यादि, तोत्स्यते, तोत्स्यते, तोत्स्यन्ति। लोट लकार में तुदतु, तुदत, तुदता, तुदताम, तुदंतु, तुद, तुदता, तुदतम, तुदत, तुदानी, तुदाव, तुदाम, तुदताम, तुदेताम, तुदंताम,
तुदस्व तुदेताम तुदध्वम तुदई तुदावहै तुदामहै। अतुदत अतुदत अतुदताम अतुदन अतुदह अतुदतम अतुदत अतुदम अतुदाव अतुदाम। समझे क्या? आत्मे पद में अतुदत अतुदेताम अतुदन अतुदंत अतुदथा अतुदे अतुदेथाम अतुदध्वम अतुदे अतुदावही अतुदा मही। ठीक, जहां जहां अंतर है वहां देखना है, बाकी सब समान रूप है। विधिलिंग में तुदेत तुदेताम तुदेयु तुदे तुदेतम तुदेत तुदेयम तुदेव तुदेव। आत्मनेपद में तुदेत तुदेयाताम तुदेरन तुदेथा तुदेयाताम तुदेध्वम तुदेय तुदेवही तुदेमहि। ठीक, उसके बाद आश्रिलिंग तुद्या तुदयास्ति तुदयास्ति सकार का लोप कर दीजिए, देवांत से लोप। तुद्या तुद्यास्ता इसको सही बात द्योरंते च तुद्या तुद्यास्तम तुद्यासु तुद्या तुद्यास्तम तुद्यास्त तुद्यासु तुद्यास्व तुद्यास्म। उसके बाद आत्मनिपद में तुत्सिष्ट तुदसीय सत तुदसीय सत चरत्वादि कर दीजिए, बन जाएगा तुत्सीट तुत्सिष्ट तुत्सीयास्ताम तुत्सीरन तुत्तिष्ठा तुत्सीयास्ताम तुत्सीध्वम तुत्सीय तुत्सी वही तुत्सी वही। लुंग लकार में रूप बनाया अतौत्सीत तुद स ई त। परस्मैपद पद लुंग लकार में तुद सिच का सकार ई डागम और ती का जो त है तुद स ई त। और धातु को कर दीजिए वृद्धि वदव्रज अलंतस्याच वदव्रज अलंतस्याच से वृद्धि कर दीजिए। ऊ को वृद्धि हो गई औ बन गया अ तौ द स ई त और द को चरत्व कर दीजिए, बन जाएगा अतौत्सीत। क्या बन जाएगा? अतौत्सीत अतौत्सीत अतौत्ताम। अतौत्ताम में सकार का जलो जली, क्या हो जाएगा? जलो जली। अतौत्ताम, फिर अतौत्सु अतौत्सी अतौत्तम अतौत्त अतौत्सम अतौत्स्व अतौत्स्म। इस प्रकार बन गए ये परस्मैपद पद में। आत्मनेपद में अतुत्त अतुद सिच त सकार का लोप हो जाएगा, बन जाएगा अतुत्त चरतु करने के बाद में अतुत्त अतुत्साताम अतुत्सत अतुत्था अतुत्साथाम अतुध्वम अतुत्सी अतुत्स्वहि अतुत्स्महि। ठीक, और लिंग लकार में अतोत्स्यत अतोत्स्यताम अतोत्स्यन अतोत्स्यः अतोत्स्यतम अतोत्स्यत अतोत्स्यम अतोत्स्याव अतोत्स्याम। ठीक, और उधर बन जाएगा अतोत्स्यत अतोत्स्येताम अतोत्स्यंत अतोत्स्यथा अतोत्स्येथाम अतोत्स्यध्वम अतोत्स्ये अतोत्स्यावहि अतोत्स्यामहि। इस प्रकार आपके ये तुद धातु के रूप होंगे। जैसे तुद है वैसे ही प्रणुद है। प्रणुद प्रेरणे, प्रेरणा करना। प्रेरणा करना माने फेंकना, हटाना, ये सब इसी अर्थ में आते हैं। जैसे आपने कह दिया इसको हटा दो, किसी व्यक्ति को उद्देश्य कर कह दिया इसको हटाओ, तो आपने उसको एक तरीके से प्रेरणा दी, काम करवा दिया आपने। आप समझ गए? इस इन अर्थों में ये नुद धातु का नुद में णोना से न हो जाता है तो नुद। ये भी द में जो अ है उस आकार की संज्ञा होने के कारण ये भी स्वरित है, इसलिए इससे भी वह संज्ञक प्रत्यय आएंगे। जैसे आपने तुद के रूप बनाए हैं वैसे ही णुद के रूप बनाइए, तो नुदती उधर बन जाएगा। जैसे तुदती था तो नुदती हो जाएगा, तुदते था तो नुदते हो जाएगा। तो तोद नुनोद तो तुदे नुनुदे तोत्ता नोत्ता तोच्यति नोच्यति है। फिर अतुदत तो अनुदत, इस प्रकार बन जाएंगे उधर भी। अतुदत अनुदत तुदेत नुदेत तुदेत नुदेत। ठीक, और तुद्यात नुद्यात तुद्यात नुद्यात तुत्सिष्ट नुत्सिष्ट।
अतौत्सीत, अनौत्सीत और अतुत्त, अनुत्त, अतोत्स्यत, अनोत्स्यत, अतोत्स्यत, अनोत्स्यत। इस प्रकार सभी रूप जो है णुद के तुद के समान ही है। बात समझिए नहीं, इसलिए इनको आप देख लेना। अब धातु है भ्रजपाके। क्या धातु है? भ्रजपाके। भ्रज धातु का अर्थ है पाक करना। पाक करने का मतलब क्या है? देखिए, पाक कई तरीके से होता है। चावल को आप पकाते हो तो चावल का पाक कुछ अलग है, चावल में शिथिलता आती है। बात समझ गई? गेहूं को आप पाक करते हो तो गेहूं और कड़क हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं भूनना। क्या बोलते हैं? भूनना। जैसे पापड़ को भून दो तो पापड़ का क्या हो गया? पाक हो गया। चिप्स को तल दो तो चिप्स का क्या हो गया? पाक हो गया। चावल को जो है कुकर में डाल के सीटी मार दो, क्या हो गया? पाक हो गया। रोटी को तवे पे डाल के फिर ऐसे ऐसे सेक दो, रोटी का पाक हो गया। तो ये पाक अलग अलग है। पाक माने क्या होता है? पाक माने होता है विजातीय तेज संयोग। न्याय में, तर्क संग्रह में आपने पढ़ा होगा, पाक का मतलब क्या है? विजातीय तेज संयोग। जैसे गाय भूसा खाती है, गाय भूसा खाती है तो भूसे का पाक होकर क्या बनता है? दूध बन जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग क्या खा रहे हैं? घास खा रहे हैं। क्यों? गाय घास खाती है, उस घास का क्या बनता है? दूध बनता है, उसी को हम पीते। तो ये पाक है। पाक का मतलब होता है विजातीय तेज संयोग। विजातीय माने दूसरी जाति का। अब ऐसा नहीं है कि दूध को दूध से आप पाक कर दोगे। दूध के साथ में कोई दूसरा तेज, विलक्षण जो तेज है, तेज माने अग्नि है, विलक्षण किसी भी रूप में हो सकती है। बात समझे कि नहीं? जैसे कार्बेट आज एक पदार्थ चलता है आजकल, फलों में लगा देते हैं, फल पक जाते हैं। तो वो क्या है? तेज है। वो पकाने का काम किसके पास है? तेज के पास है। जैसे आप भोजन करते हो, अंदर जठराग्नि है, पचा देती है सबको, उसके फिर तत्त मांस मज्जा इत्यादि सब बनते हैं। तो जब तक तेज का संयोग नहीं होगा, किसी भी चीज में विलक्षणता नहीं आएगी, एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त नहीं करेगी। विजातीय तेज संयोग ही क्या है? पाक है। तो यहाँ पे जो भ्रज पाके धातु है, तो यहाँ पे भ्रज का अर्थ पाक से तात्पर्य भूनना। भूनने अर्थ में इस भ्रज धातु का प्रयोग होता है। यद्यपि पाक तो बहुत सारे हैं, तो कोई ये नहीं कहता रोटकाम भ्रजति, रोटकाम भ्रजति ये प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि रोटी को भूना नहीं जाता है, रोटी को सेका जाता है। रोटी को क्या किया जाता है? सेका जाता है। तो सेकने अर्थ में जो धातु है उसका प्रयोग करेंगे। पचती सब में प्रयोग हो जाएगा। पचती का प्रयोग गेहूं के लिए भी पचती हो जाएगा, रोटी के लिए पचती हो जाएगा, चावल के लिए पचती हो जाएगा, सबके लिए, क्योंकि पाक से सभी आ जाते हैं। लेकिन ये धातु भ्रज पाके का विशेष पाक, पाक माने विशेष पाक। देखिए 2 नंबर पे उन्होंने लिखा नहीं है, यही लिखा है पाको अत्र भ्राष्ट्रे अन्नादीनाम भर्जन रूप न तु ओदनादे पाक तत्र प्रयोगा भावा। 2 नंबर पे इस बात को स्पष्ट किया कि यहाँ पे जो भ्रज पाके में जो पाक अर्थ लिया गया है, उसका तात्पर्य क्या है? भ्राष्ट्रे। भ्राष्ट्रे, भ्राष्ट्र माने समझते हैं, जो जिसके पास गेहूं भुजवाने आप जाते हैं, चना भुजवाने जाते हैं, उसकी जो कढ़ाई होती है, भूजने का जो बर्तन होता है, उसको बोलते हैं भ्राष्ट्र। भरभूजाई का जो पात्र होता है उसको बोलते हैं भ्राष्ट्र। भ्राष्ट्रे अन्नादि नाम, अन्न से तात्पर्य जो साबुत होते हैं। समझे कि नहीं? साबुत जो होते हैं। भ्राष्ट्रे अन्नादि नाम भर्जन रूप, कोई भर्जन माने भूलना, भर्जन रूप अत्र पाक विवक्षित न तू ओदनादि नाम, ओदन का पाक अलग है।
उसमें सीटी लगाने वाला काम अलग है, उसमें शिथिलता आती है और ये भूनने में थोड़े कड़क हो जाते हैं। जैसे चावल को भून देते हो तो चिड़वा बन जाती है, लाई बन जाती है। देखा है कि नहीं? बनारस में जाइए, 10 रुपए का भूजा लीजिए, वो आपके सामने ही फटाफट उस पर डाल के बना देता है चावल, जो आपके सामने देखते देखते चिड़वा बन जाता है। तो जो भुजेगा नहीं वो कभी लाई नहीं बन सकते। लाई लाओ तो लेने के लिए भुनना पड़ता है पहले। आप लोग जब भुन जाओगे, पठन पाठन में लगे रहोगे, तो आप भुन जाओगे, फिर आपको सब लेंगे, लाओ मैंने लाई। इसीलिए आगे बढ़ना है, कुछ कर मिलना है तो भुनना भुनना पड़ेगा आपको, आपको अपने विषय को तैयार करना पड़ेगा, तभी तो कुछ मिलेगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे ये ब्रज वाक्य से तात्पर्य भूजने अर्थ में। फिर लिखा है ग्रहेज्येति संप्रसारणम, ग्रहेज्या वै यदि व्यष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति नाम, उधर आया ना, भ्रजति नाम गितिच, तो ब्रज धातु है, उसमें गित प्रत्यय परे होने पर क्या हो जाएगा? संप्रसारण होगा, इसलिए कह दिया ग्रहेज्येति संप्रसारणम। फिर सस्य इष्टत्वेन तालव्य शकारः, फिर सस्य जस्त्वेन ज, तो रूप बन गया भ्रजति। तो धातु क्या थी? भ्रज। भ्रज में ज में जो अ वो भी स्वरित है, स्वरित होने से संज्ञक, इसलिए धातु स्वरित है, उभय संज्ञक प्रत्यय है। बात समझे कि नहीं? उभय संज्ञक प्रत्यय। अब ब्रजतिप हो गया, सब प्राप्त रहा, उसको रोक करके स्व हो गया, ब्रज अति, ब्रज अति। ये जो अ माने श, ये गित प्रत्यय, क्योंकि तो अपित सार्वधातुक गित हो जाता है। तो इस गित प्रत्यय के परे रहने के कारण ग्रहिज्या सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? भ्र में जो रेफ है उसको संप्रसारण हो जाएगा री, बन गया भ्री, भ्री स ज अति, ठीक, भ्री स ज अति। अब जो दंत स है उसका संयोग किसके साथ में है? चवर के साथ, ज के साथ में है, इसलिए इष्टत्व कर दीजिए। तो इष्टत्व कर देंगे तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा? दंत स के स्थान पे तालव्य श, बन गया भ्री श ज अति, ठीक। और स को जस्त कर दीजिए, तालव्य श को, तालव्य श को जस्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? ज बन जाएगा भ्रिज, दो ज हो गए। एक स को जो ज हो गया वो एक धातु में पहले से उपस्थित ज है, दो ज हो गए, और अंतिम वाला ज जो अ से मिल जाएगा, भ्रिजति मिला दीजिए, भ्रिजति, भ्रिजति भ्रिजता भ्रिजंती, भ्रिजति भ्रिजता भ्रिजता भ्रिजामि भ्रिजाव भ्रिजाम। वैसे ही भ्रजते, यहाँ पर भी संप्रसारण हो जाएगा, भ्रजते भ्रजेते भ्रजन्ते भ्रजसे भ्रजेते भ्रजते भ्रजे भ्रजावहे भ्रजामहे, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। इसके बाद आगे है रूप बनाना है भवर्ज। क्या बनाना है? भवर्ज। उसके लिए एक सूत्र है, ब्रजो रोपधयो रमयन्य तरस्याम, ब्रजो रोपधयो रम अन्य तरस्याम। ब्रजो षष्ट्यंत है, रोपधयो ये भी षष्ट्यंत है, रम ये प्रथमांत है, और अन्य तरस्याम ये विकल्प बोधक सप्तम गंतव्य है। क्या होता है भाई? कह रहे ब्रजो माने ब्रज धातु, ब्रज पदोत्तर जो षष्ठी उसका अर्थ है अवयवाभिभाव, तो ब्रजे रेफस्य उपधायाश्च, ब्रज ब्रज धातु संबंधी जो रेफ और उपधा, तो पहले आप स्पष्ट करिए, ब्रज में भ र अ स ज, ब्रज, यही तो है, भ र फिर अ फिर स फिर ज, ब्रज, इतने वर्ण है इसके अंदर। इसमें जो रेफ, भ्र में जो रेफ है और ब्रज में जो उपधा, तो ब्रज में उपधा कौन है? तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा है। अंत्यल कौन है? ज, उससे पूर्व वर्ण कौन है? स। बात समझ में आ गई? भ्र भ र अ स ज, तो रेफ हो गया भ्र में और उपधा हो गया स,
इन दोनों के स्थान पर। अब देखिए क्या विलक्षण बात है। ब्रजे रेफस्य उपधायाश्च स्थाने रम आगमः। रम का आगम होता है विकल्प से आर धातु के प्रत्यय परे, आर धातु प्रत्यय के परे रहने पर। तो एक आपको बात विलक्षण लग रही होगी इसमें, कह रहे हैं कि रेफ को और उपधा को रम का आगम होता है, जबकि आगम क्या होता है? आगम किसी का निवर्तक नहीं होता है। आगम किसी का निवर्तक, किसी को हटाता नहीं है, पास में जाके मित्र के समान बैठता है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं रेफ और उपधा के स्थान पर, रेफ और उपधा के स्थान पर रम का आगम होता है, तात्पर्य। दूसरा, यदि हम रम को कह दें कि ये केवल आदेश ही है, क्या है? केवल ये आदेश है, तो पूछा जाएगा फिर रम में म क्यों जोड़ा? क्योंकि ये म का मतलब क्या होता है? मित्र। तो मकार इत यस्य सौ मित्र, और मित्र जो होता है वो मिदचोन्त्यात् परा, अर्थात वो आगम होता है। जैसे टित, कित, मित्र, ये क्या है? सब आगम है। तो ये रम आगम भी है और रेफ और उपधा के स्थान पर हो रहा है, दोनों को हटाता है, अतः आदेश भी है। तो जो एक ही रम में आदेश भी व्यवहार हो रहा है और रम भी व्यवहार हो रहा है। अभी तक आपने अलग अलग सुना था, जो आदेश है वो आगम नहीं है और जो आगम है वो आदेश नहीं है। लेकिन ये जो रम नाम का व्यक्ति है, ये आदेश भी है और ये आगम भी है। आदेश क्यों है? क्योंकि रेफ और उपधा का निवर्तक है, इन दोनों को हटाता है, इन दोनों के स्थान पर होता है। आगम क्यों है? क्योंकि मित है, तो आगम है। तो क्या करें? तो रेफ और उपधा के स्थान पर इसको कर दें कि इसको आगम के रूप में रखें, क्या करें? तो देखिए आप बात को समझ लीजिए स्पष्ट तरीके से, ये आदेश भी है और आगम भी है। आदेश का क्या स्वभाव होता है? बोले आदेश का स्वभाव होता है कि स्थानीय की निवृत्ति करा देना, स्थानीय को हटा देना। बात समझ में आ गई? चूंकि यह आदेश है, अतः स्थानीय जो दो है इसके, रेफ और उपधा, इन दोनों को हटाएगा, इन दोनों को हटाएगा। और मित होने से ये आगम है, अतः मित्वात अंत्यच के बाद में होगा। अब इसको रखना ऐसी जगह पे है कि दोनों बात घट जाए। तो भ र अ स ज ये मूल है आपका, इसमें अंत्यच कौन है? भ र अ, केवल एक ही अच है, अ। इस अ के बाद में क्या होगा? आगम होगा, ब्रह्म का आगम होगा। और जैसे ही आएगा तो भ्रम में जो रेप है उसकी भी निवृत्ति होगी, उसकी भी निवृत्ति होगी। और इधर जो उपधा में जो सकार है उसकी भी निवृत्ति होगी। बात समझे कि नहीं? तो क्या करेंगे पहले? तो पहले आप ब्रज धातु से लिट लकार ले आइए, ब्रज लिट, लिट के स्थान पे तिप प्रणल बचेगा अब्रज अ। अब अ जो है आर धातु प्रत्यय है, इसलिए आर धातु प्रत्यय के परे रहने के कारण पहले भ्रज में ये काम कर लीजिए, रम का आगम कर लीजिए और रेफ और उपधा की निवृत्ति कर दीजिए। उसी बात को यहाँ पे समझा रहे हैं। ब्रजे रेफस्य उपधायाश्च स्थाने, देखिए शब्द देखिए, उपधायाश्च स्थाने रमागमो वा स्यात् अर्ध धातु के मित्वात् अंत्यात् अचः परः, मित होने के कारण अंत्यच से परे होगा। और स्थान षष्ठी निर्देशात, स्थान षष्ठी का निर्देश है रोपधयो, रोपधयो में जो षष्ठी है वो कैसी षष्ठी है? स्थान षष्ठी है। अतः स्थान षष्ठी निर्देशात रोपधयो निवृत्ति, रेफ और उपधा की निवृत्ति हो जाएगी। रोपधयो में रश्च उपधाच इति रोपधौ तयो रोपधयो, इस प्रकार से समास करना। बात समझिए नहीं? रश्च उपधाच, इतरेतर ये उदंत करेंगे, रश्च उपधाच इति रोपधे, क्योंकि उपधा उपधे उपधा रमा रमी रमा, तो रश्च उपधाच
इति रोपधे, और रोपधे का जो षष्ठी बहुवचन होगा, षष्ठी द्विवचन होगा, तयो रूपधयो, जैसे रमयो। बात समझ में आई? दोनों की निवृत्ति कर देगा। क्यों? स्थान षष्ठी निर्देश होने के कारण। 3 नंबर पर लिखा भी है, क्या लिखा? यदि अयम रम आगम, यदि ये रम आगम है, तदा रोपधयो स्थाने न स्यात्। यदि ये आगम है तो रेफ और उपधा के स्थान पर नहीं हो सकता है, क्योंकि आगम का ये स्वभाव ही नहीं है वो किसी के स्थान पर हो, वो तो मित्रवत होता है। इसलिए यदि अयम रम आगम तदा रोपधयो स्थाने न स्यात्। यदि च आदेश, यदि ये आदेश है तो तदा अंत्याद अच परो न स्यात्, अंत्य से पर में नहीं होगा, क्योंकि स्थान में तो ऐसा कहीं नहीं आता कि अंत्य से परे स्थान होगा, आदेश होगा। आदेश तो या तो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है अथवा अंत्य के स्थान पर होता है। यदि आदेश गित है तो अंत्य के स्थान पर होता है, यदि अनेकाल अथवा सित है तो संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। 2 बात हमने सीखी थी, ये तो विचित्र आ गया। ठीक, यदि चादेश तदा अंत्याद परो न स्यात् इति आशंकाम समाधत्ते मित्वाद इत्यादि। इस प्रकार की शंका होने पर मूल में समाधान दिया, मित्वाद अंत्याद अच पर एवं षष्ठी निर्देशात रोपदयो निवृत्ति, दोनों को ग्रहण कर लिया। जैसे नमृगन्न मानुषम सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। प्रहलाद जी ने जब कह दिया कि इस खंबे में है, तो सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, परमात्मा ने क्या किया? अपने भृत्य की बात को सत्य करने के लिए। देखिए व्यास जी ने क्या कहा, यद्यपि वो सब जानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ये सारी बातें हैं, परमात्मा सब जगह है, लेकिन फिर भी सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, चूंकि उनके सेवक ने, उनके भक्त ने कहा है कि इस खंबे में परमात्मा है, तो उस भक्त की बात को सत्य करने के लिए, परमात्मा सब जगह है तो सत्य करने की जरूरत क्या थी? भक्त के अधीन हो गए, इतने परमात्मा दयालु हैं, तो अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए खम्मा फाड़ के निकल आए। कैसे? नमृगन्न मानुषम स्तंभे सभायाम नमृगन्न मानुषम। परमात्मा जब कृपा करता है ऐसे ही है, जो आपने कह दिया वही सत्य हो जाता है। सब जानते हैं परमात्मा सर्वम खलुदम ब्रह्म है, लेकिन फिर भी भागवतकार कह रहे हैं निजवृत्य भास्तुम सत्यम विधातुम, अपने भक्त की वाणी को सिद्ध करने की। स्तंभे सभायाम नमृगन्न मानुष, तो वैसे ही ये है, न मृग है न मानुष है, न स्थानीय न आदेश है, दोनों है, एक नहीं कह सकते हो। नृसिंह को ना तो नर कह सकते हो न सिंह कह सकते हो, इसलिए उसका नाम हो गया नृसिंह, नर और सिंह दोनों। ऐसे ये भी दोनों ही है। रेप और उपधा की निवृत्ति कर दिया और अंत्यज के बाद में हो गया। तो देखिए ब्रज में रेप चला गया, ब्रज में रेप चला गया और सकार चला गया, तो क्या बचेगा? ध्यान दीजिए, भ भ अ, क्योंकि भ र अ, भ र अ स ज ये था, तो भ र में र चला गया और रम का आगम है, रम में रेप बचेगा केवल, वो अंत्यज के बाद में आएगा, तो अ के बाद में र आ गया, तो क्या बन गया? भ अ र ज, अर्थात भर्ज। क्या बन गया? भर्ज, भर्ज अ। अब दुत्तु करिए, भर्ज भर्ज अ, पूर्व व्यास राधिशेष भ भर्ज अ भर्ज। समझे कि नहीं? उसको अभ्यास चर्च इत्यादि करने के बाद में जस्ट तो कर देंगे, समझे कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? बभर्ज। बात समझ में आ गई? बभर्ज, बभर्जतु, बभर्जु, बभर्जित, बभ्रष्ट, 2 रूप बन जाएंगे इधर जो है। बभर्जित क्रीड़ागम हो गया, तो नहीं तो बभ्रष्ट। बभ्रष्ट में जो ज है उसको भ्रष्ट भ्रष्ट इत्यादि के द्वारा क्या हो जाएगा? मूर्धन सकार हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ठीक, हाँ। वैसे ही
आत्मे पद में बभर्जे, बात समझेगा नहीं? तो यहाँ पे देखिए बभर्जतु, बभर्जिष्ट, बभ्रष्ट, बभ्रज। हाँ, ये रमागम विकल्प से है। ये रमागम क्या है? विकल्प से है। बताओ, क्लास ले रहे हैं, पूछ लो तुम, यही बात है। ठीक, रमागम ये विकल्प से होता है। अब विकल्प से होने का तात्पर्य क्या है? जब रमागम नहीं होगा तो वहां पर क्या ध्यान देना है आपको? ब्रज भ्रजतुत्व करना है। ब्रज ब्रज पूर्वभ्यास अलादि से सब है। भ भ्रज, फिर चरत्वादि करने के बाद में, जस्तु करने के बाद में ब भ्रज, ब भ्र स ज, और स को इष्टुत्व करने के बाद तालव्य श, उसको जस्त ज बन जाएगा ब भ्रज, जब रमागम नहीं होगा तो। बात समझे कि नहीं? तो अब जितने भी आर धातु लकार आएंगे वहां दो दो रूप बनेंगे। परस्मय पद में भी दो रूप बनेंगे, आत्मने पद में भी दो रूप बनेंगे आर धातु में, क्योंकि एक बार रमागम वाला रूप बनेगा, एक बार रमागम नहीं होगा तो वो रूप बनेगा। बात समझे कि नहीं? तो बभर्ज बभर्जतु ये रमागम है, परस्मय पद है। बभर्ज बभर्जतु बभर्जु, बभर्जित बभ्रष्ट, बभर्जतु बभर्ज, बभर्ज बभर्जिम बभर्जिम। ठीक, ये हुआ रमागम परस्मय पद। अब रमागम न होने पर परस्मय पद में क्या बनेगा? तो बभ्रज, बभ्रज, बभ्रजतु, बभ्रज्जु, है ना? फिर बभ्रजित, बभ्रजित, बभ्रष्ठ, बभ्रजथु, बभ्रज। ठीक, बभ्रज, बभ्रजिव, बभ्रजिम, ये हो गया परस्मय पद। अब आत्मे पद में भी दो दो रूप बनाइए। वहां पर बभर्जे, जब रमागम हो गया तो बभर्जे, बभर्जाते, बभर्जरे, बभर्जसे, बभर्जाते, बभर्जिद्वे, बभर्जे, बभर्जिमहे, बभर्जिमहे। जब नहीं होगा तो बभ्रजे, बभ्रजे, बभ्रजाते, बभ्रजरे, बभ्रजसे, बभ्रजाते, बभ्रजिद्वे, बभ्रजे, बभ्रजिमहे, बभ्रजिमहे। इस प्रकार बन गया। लुट लकार में एक बार बन जाएगा भ्रष्टा, जब रमागम हो गया तो भ्रष्टा, भ्रष्टा, भ्रष्टारो, भ्रष्टार, भ्रष्टासी, भ्रष्टास्त, भ्रष्टास्त इत्यादि। जब रमागम नहीं होगा तो भ्रष्टा, भ्रष्टा, भ्रष्टारो, भ्रष्टार। तो भ्रष्टा भी लिख सकते हैं आप, भ्रष्टा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन प्रयोग अधिकतर किसका करते हैं? भ्रष्टा का करते हैं, भ्रष्टा का नहीं करते लोग। बात समझे कि नहीं? फिर एक बार बन जाएगा भक्षति, परस्मय पद में भक्षति, नहीं तो भ्रक्षति। रमागम हो जाएगा तो भक्षति, रेफ ऊपर जाएगा, और जब रमागम नहीं होगा तो रेफ नीचे रहेगा, भक्षति। आत्मे पद में भक्षते, नहीं तो भ्रक्षते। इस प्रकार रूप बन जाएंगे। लोट लकार में तो एक एक रूप बनना ही है। भ्रजतु, भ्रजताम, भ्रजताम, भ्रजंतु, भ्रज, भ्रजंतात इत्यादि। भ्रजताम, भ्रजेताम, भ्रजंताम, भ्रजस्तु, भ्रजेताम, भ्रजन्तुम, भ्रजै, भ्रजावहि, भ्रजामहि, है। अभ्रजत, अभ्रजताम, अभ्रजन इत्यादि। उधर जो अभ्रजत, अभ्रजताम, अभ्रजेताम, अभ्रजंत, अभ्रजता, अभ्रजेताम, अभ्रजध्वम, अभ्रजे, अभ्रजावहि, अभ्रजामहि। फिर भ्रजेत विधिलिंग में भ्रजेत, और भ्रजेत आत्मे पद में। आसीर लिंग में, आसीर लिंग में क्या रूप बनाया? देखिए, आसीर लिंग के लिए लिखा किंगिति रमागमम बाधित्वा संप्रसारणम पूर्व विप्रच्छेदेन, ये वार्तिक एक बनाया रूप ब्रज्यात, परस्मय पद में। तो देखिए, ब्रज यासुट ती, ब्रज यासुट ती, ये स्थिति है। अब आपको स्मरण करना है कि जो यासुट होता है वो कित होता है, यासुट जो होता है वो कित होता है। कित होने का फल क्या है? संप्रसारण। अब देखिए, पहले यहां पर क्या हो जाएगा कि रमागम भी प्राप्त है, क्यों? ब्रजो रूपदयो रमन तरस्याम, ये आर धातु प्रत्यय के परे रहने पर विकल्प से रम का आगम करता है, तो रमागम भी प्राप्त है, और ग्रहिज्या वही विधि सूत्र के द्वारा संप्रसारण भी प्राप्त है। तो पहले क्या करें? तो यदि कहो कि बलाबल देखा जाए तो ग्रहिज्या सूत्र भी चरितार्थ है, और ब्रजो रोपदयो ये भी सूत्र चरितार्थ है, तो दोनों सूत्र चरितार्थ है, और दोनों सूत्र सपादी है।
दोनों सूत्र क्या है? सपादी है, तो विप्रच्छेदे परम कार्य लगना चाहिए। परत्वात क्या होना चाहिए? रमागम भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रमागम होना चाहिए। लेकिन कात्यायन जी ने भारती बनाया किंगति रमागमम बाधित्वा, अर्थात किंगति माने कित गित प्रत्यय के परे रहने पर, कित गित प्रत्यय के परे रहने पर रमागम को बाध करके पूर्वम संप्रसारणम भवति, पहले क्या होता है? संप्रसारण होता है। बोले इसमें प्रमाण क्या भाई, क्या हेतु है? तो का पूर्व विप्रच्छेद है। जरूरी नहीं है कि बाद वाला ही बलवान हो, कभी कभी पूर्व वाला भी बलवान होता है। जैसे हम कल भी परसों भी चर्चा कर रहे थे कि निषेध सूत्र पहले पढ़े और विधि सूत्र बाद में पढ़े। तो इससे क्या बात बताई कि निषेधांश क्या होता है? बलि होता है। वैसे यहां भी है कि भले ही वो पूर्व में पठित है, लेकिन कभी कभी पूर्व पठित जो सूत्र है वो भी बलवान होते हैं। तो कितकित प्रत्यय के परे रहने पर क्या कर देगा? रमागम को बाध करके पहले संप्रसारण हो जाए। जब संप्रसारण हो गया तो क्या बन जाएगा? री बन जाएगा वृज्ज। क्या बन जाएगा? वृज्ज। अब वहां पर रेफ ही नहीं है तो इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो सौ को क्या कर देना है? इष्टित्व कर देना है। सौ को क्या कर देना है? इष्टित्व कर देना है। और फिर इष्टित्व करने के बाद जस्तो कर देना है, तो ज हो जाएगा, दो ज हो जाएंगे, भ्रे ज यास्ति। इतना शिकार का लोप कर दीजिए, सकार का लोप कर दीजिए, मिला दीजिए वृज्या, वृज्यात वृज्यास्ताम वृज्यासु, वृज्या वृज्यास्तम वृज्यास्तम वृज्यासम वृज्यास्म इत्यादि। ठीक। तो बन गया ये वृज्यादिति, लिखा भी है वृज्यात वृज्यास्ताम वृज्यासु इत्यादि। ठीक। और आत्मने पद में फिर दो रूप बनाइए। आत्मने पद में एक बार जब रमागम हो गया तो भक्षिष्ट क्या बन जाएगा? भक्षिष्ट, भक्षी आस्ताम भक्षीरन भक्षिष्ठा इत्यादि। जब रमागम नहीं हुआ तो भक्षिष्ट, भक्षिष्ट, भ्र नीचे आ जाएगा। एक बार रेफ ऊपर है, एक बार रेफ नीचे, अंतर इतना है। ठीक। फिर लुंग लकार परस्मय पद में अभार्क्षित, जब रमागम हो गया तो अभार्क्षित, जब रमागम नहीं होगा तो अभ्राक्षित, अभ्रज स ईत, बात समझे कि नहीं? अभ्रज, बात समझे कि नहीं? अभ्रज स ईत, अभार्क्षित बनाने के लिए रमागम कर दीजिए और वृद्धि कर दीजिए। री को वृद्धि क्या हो जाएगी? इधर आर वृद्धि हो जाएगी। अभार, अभार ज स ई त, ज को चर तो कर लेना है, क से परे स को मूर्धन्य सकार कर लेना है, क से संयोग छ कर लेना है और ईट का ई मिला देना है, बन जाएगा अभार्क्षित। रमागम हो गया तो, जब रम नहीं होगा तो अभ्राक्षित। ये तो हुआ परस्मै पद। आत्मे पद में अभर्ष्ट, रमागम हो गया तो अभर्ष्ट, जब रमागम नहीं होगा तो अभ्रष्ट। ठीक। और उधर अभक्षक, रमागम हो गया तो लिंग लकार में परस्मै पद में। ठीक। जब रमागम नहीं होगा तो अभ्रक्षत, आत्मे पद में अभक्षत, उधर बन जाएगा अभ्रक्षत। ये ब्रज के रूप हो जाएंगे। ठीक। इसके बाद धातु है कृष विलेखने, कृष धातु है विलेखनम। विलेखनम विशिष्ट लेखनम नहीं, कह दिया लेखनम और वी लगा दिया तो विशिष्ट लेखनम, अच्छी तरीके से रचा रचा के जो लिखे, ये नहीं। विलेखनम भूमिकर्षणम, विलेखनम माने भूमिकर्षण, भूमि को जो जोतना है, कर्षण करना है, उसी को कृष धातु का अर्थ बताया गया है। उसी से कृषि, कृषति इत्यादि हम प्रयोग करते हैं, समझे कि नहीं? तो यही है कृष विलेखने, कृष धातु किस अर्थ में है? विलेखन अर्थ में है। इससे रूप बन जाएंगे आपके, जो क्या बनेगा भाई? तो कृषति, कृषति, कृषते दोनों, ये सभी इस प्रकरण में जहां तक जो आएगा इत्युभयपदी तक सब उभयपदी धातु है स्वरित होने से। तो कृषति, कृषते बन जाएंगे। चकर्ष, कृष, कृष, फिर उरत कर दीजिए, कर कृष, चर कृष, चकृष।
है कि नहीं? तो चकर्ष, चकर्ष, चकर्षतु, चकर्षु इत्यादि, चक्रशे, चक्रशाते, चक्रशिरे इत्यादि बन जाएंगे। इधर कृष्टा और कर्ष्टा, कृष्टा और कर्ष्टा सूत्र है अनुदात्तस्य चर, है कि नहीं? अनुदात्तस्य चर, अनुदात्तस्य च ऋतुपदस्य, च धरे और आगे ऋतुपदस्य, ऋत उपधस्य, ऋत है उपधा में जिसकी, अनुदात्तस्य च ऋतुपदस्य अन्यतरस्याम, ठीक। उपदेशे अनुदात्तः यह ऋतुपदः, उपदेश में जो अनुदात्त ऋकार है उपधा में जिसके, तो उपदेश में धातु कैसी होनी चाहिए? अनुदात्त होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? उपधा में ह्रस्व ऋकार होना चाहिए। तो उपदेश अवस्था में जो अनुदात्त धातु और कैसी? ऋतुपदः, ऋकार जिसके उपधा में हो ह्रस्व ऋकार, उसको क्या होता है? का ऋतुपदः तस्य अम वास्यात्, उसको अम का आगम होता है विकल्प से। क्या परे रहते? कह दिया जलादौ अकिति, जलादि कित भिन्न प्रत्यय के परे रहने पर, अकिति कित भिन्न जलादि प्रत्यय के परे होने पर उपदेश अवस्था में जो अनुदात्त धातु है और साथ ही साथ यदि वो ह्रस्व ऋकार उपधक है तो ऐसी धातु को विकल्प से अम का आगम है। तो देखिए कृष धातु, ये कृष धातु कैसी है? अनुदात्त है और इसके उपधा में क्या है? ह्रस्व ऋकार है। अनुदात्त ऋतुपद धातु हो गई कृष, इससे इस धातु को अम का आगम होगा। जला, जलादि कित भिन्न जलादि प्रत्यय परे रहने पर, कित भिन्न जलादि प्रत्यय परे रहने पर। तो देखिए ताश उधर हुआ है, लोटा प्रथम से डारा उरस इत्यादि होने के बाद ताश भी है उधर जो, तो ये ताश कैसा है? कित भिन्न प्रत्यय है, कित नहीं, जलादि है, इसलिए क्या हो जाएगा? रम का आगम हो जाएगा। ये रम करें, अम का आगम हो जाएगा। तो री के बाद अम होगा, तो क्री अ स्व, क्री अ स्व। अभी उसको क्या कर देंगे आप? उधर जो नीचे जो री है उस री को यण कर दीजिए, तो बन जाएगा क्र, क्र स ता, और जो स है मूर्धन्य सकार है, उससे उत्तर ता को क्या कर दीजिए? ष्टुत्व कर दीजिए, तो बन जाएगा कृष्टा। बन गया, अम का आगम हो गया तो उस अकार के परे रहने पर धातु को यण कर दिया, तो री को यण हो गया रेव, बन गया क्र, क्र स ता, ष्टुत्व कर दिया कृष्टा, कृष्टा कृष्टारो कृष्टार। जब अम का आगम नहीं होगा तो क्री ताश डा, ताश आर धातु प्रत्यय को मान करके धातु को गुण हो जाएगा, तो गुण हो जाएगा अर, तो बनेगा कर्ष्टा, कर्ष्टा कर्ष्टारो कृष्टार, तो दो रूप बन गए, कृष्टा कृष्टारो कृष्टार, ये तो कर्ष्टा कर्ष्टारो कृष्टार। बात समझे कि नहीं? फिर आपका लिट लकार में भी वैसे ही, उधर भी आत्मे पद में कृष्टा से इत्यादि दोनों रूप बन जाएंगे। लिट लकार में अम जब होगा तो कृक्षति, कृक्षति कृक्षता कृक्षन्ति इत्यादि, नहीं तो बनेगा तो कर्क्षति। समझे कि नहीं? क्या बन जाएगा उधर? फिर कर्क्षति कर्क्षता कर्क्षन्ति, उधर बन जाएगा कृक्षते कृक्षेते कृक्षन्ति, नहीं तो कर्क्षते कर्क्षेते कर्क्षन्ति। एक बार रेप नीचे रहेगा, एक बार रेप ऊपर रहेगा, अंतर इतना ही है, बाकी रूप समान। कृषतु कृषतात कृषताम कृषन्तु इत्यादि, है ना? कृषताम कृषेताम कृषन्ताम, अकृषत लंग लकार में अकृषत और आत्मपद में अकृषत। रूप प्रायः तुद और नुद की तरह है, अंतर जहां है वहां पर देख लीजिए बस। विधलिंग में कृषेत, परस्मै पद में कृषेत कृषेताम कृषेयु, आत्मपद में कृषेत कृषेयाताम कृषेरन, आशीर्लिंग में परस्मै पद में कृष्यात, कृष्यात, कृष्यात में देखिए ये जो यासुट है वो कैसा है? कित प्रत्यय है और जलादि भी नहीं, इसलिए यहाँ पर जो है अम का आगम नहीं हो रहा, इसलिए कृष्यात कृष्याताम कृष्यासु इत्यादि। कृषिष्ट जहां सीयुट होगा, सीयुट अकित है और झलादी है,
इसलिए वहां पर क्या हो जा रहा है, एक बार अमागम हो गया, बात समझे कि नहीं, तो बन जाएगा उधर जो है कृच्छिष्ट, क्या बन गया उधर जो है कृच्छिष्ट, ठीक। कृच्छिष्ट कृच्छी आस्ताम इत्यादि रूप बन जाएंगे इसके। ये जलादौ अकिति, कित भिन्न जलादि प्रत्यय के परे रहने पर करता है, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ सीजुट कित भिन्न कैसे है, क्योंकि लिंगा शिशि तो कित हो जाता है, ये भी कित ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी अमागम नहीं है, एक ही रूप बना है कृशिष्ट कृच्छिष्ट, बात समझे कि नहीं। स को केवल जो है सड़ो क सी लगा देना उधर, सड़ो क सी, मूर्धन्य सकार को ककार कर लेना है, फिर क से उत्तर सीयुट के सकार को मूर्धन्य सकार कर लेना, फिर क से संयोग क्ष कर दे रहे हैं, ये केवल काम है। यहाँ पर अम का आगम नहीं है, क्योंकि ये कित है, जलादि है लेकिन कित है, इसलिए एक ही रूप बनेगा कृच्छिष्ट कृच्छी आस्ताम कृच्छीरन कृच्छिष्ठा इत्यादि, ठीक। अब इधर परस्मै पद में लुंग लकार में एक वार्तिक दे रहे हैं, स्पृश मृष कृष त्रिप द्रिपाम चले सिच वाच्य, ये इन धातुओं से विकल्प से चली को सिच कर रहे हैं, बात समझे कि नहीं। नित्य प्राप्त चले सिच हो जाता है, लेकिन ये विकल्प कर रहे हैं, स्पृश धातु से, मृष धातु से, कृष धातु से, अगर त्रिप धातु से, द्रिप धातु से, तो इसमें कृष का नाम आ गया, तो कृष से उत्तर क्या हो जाएगा, चली के स्थान पर विकल्प से सिच हो जाए, क्या रूप बनेगा, एक बार अक्राक्षित अकारक्षित, देखिए अक्राक्षित में अकृष अकृष सिच चली है, चली के स्थान पर सिच हो गया है जब जिस पक्ष में, अकृष सिच ईत, और अम का आगम हो गया, क्योंकि सिच कैसा है, अकित है, जलादि है, अतः अम का आगम हो जाएगा अनुदात्त सिच ऋतुपदस्य नृत्याम, तो जब अम हो गया तो बन जाएगा अक्री, क्री को जड़ हो जाएगा क्र, बन जाएगा अक्र अक्र स, मूर्धन्य सकार जो है अक्र अक्र स ईत, और धातु को वृद्धि कर लीजिए, तो क्या हो जाएगी, अ को वृद्धि आ हो जाएगी, अक्रास मूर्धन्य सकार, अब सड़ोकासी से मूर्धन्य सकार को ककार, और ककार से उत्तर सिच के सकार को मूर्धन्य सकार, कौश संयोग क्ष मिला दीजिए अक्राक्षित, बात समझे कि नहीं। रमागम हो गया और चली को क्या हो गया, सिच हो गया। जब रमागम नहीं होगा तो क्या बनाया उधर, अकारक्षित, क्या बन गया, अकारक्षित, अकारक्षित में रमागम नहीं है तो सिच को मान करके क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, बन जाएगा अकारक्षित, ठीक। यहां पर तात्पर्य क्या था इसको विकल्प से सिच करने का, देखिए ये धातु जो है पुषादी में आती है, अतः पुषादी में आने के कारण, बात समझे कि नहीं, ये सल इगुपताद अनिटक्ष, क्योंकि कृष्ण सलंत धातु, इगुपत जो सलंत धातु, तो यहाँ पे अक्ष प्राप्त था, क्या प्राप्त था, अक्ष, तो जब अक्ष होगा तो अलग रूप बनेगा, तो इसको विकल्प से क्या कर दिया, सिच कर दिया, सल इगुपताद अनिटा अक्ष सूत्र के द्वारा अक्ष प्राप्त था, उस अक्ष को रोक करके क्या कर दिया, यहाँ पे विकल्प से सिच कर दिया, जब सिच हो गया तो बन गया अक्राक्षित, जब अक्ष होगा तो अकारक्षित, बात समझे कि नहीं। और ये दो रूप बने हैं, अक्राक्षित अकारक्षित, ये दोनों में सिच हुआ, एक में अमागम है एक में अमागम नहीं है, ठीक। जैसे अधुक्षत पीछे आया था ना, जब अक्सा होता था तो अधुक्षत, तो यहां पर भी दूसरा रूप बनेगा अकृक्षत, अकृक्षत, ये परस्मै पद में, तो इसमें तीन रूप हो गए परस्मै पद में,
लुंग लकार में 3 रूप, अकारक्षित, एक पहला अक्राक्षित सिच हो गया और अमागम हो गया तो यण होकर के अक्राक्षित। ठीक, जब सिच हुआ अमागम नहीं हुआ, सिच हुआ अमागम नहीं हुआ, तो वहां पर धातु को गुण हो गया, गुण करें वृद्धि हो गई, तो री को वृद्धि आर हो जाएगी, तो बन जाएगा अकारक्षित। ये दोनों रूप हैं सिच हो जाने पक्ष में। जब सिच नहीं होगा तो सिच अभाव पक्ष में सलयुगपता अनिटाक्ष सूत्र के द्वारा अक्ष प्रत्यय होकर के चली के स्थान पर अक्ष होकर के बनेगा अकृक्षत, अकृक्षत। ठीक, अक्री अक्ष, अक्ष में क है, अब अक्ष जब है तो कित प्रत्यय हो गया, वो जलादि तो है लेकिन कैसा हो गया, वो कित प्रत्यय हो गया, अतः कित होने के कारण वहां पे अमागम नहीं होगा, इसलिए अकृक्षत। ये लुंग लकार परस्मै पद के रूप हुए। फिर आगे देखिए, आत्म पद में अकृष्ट, क्या अकृष्ट, अकृष्ट में भी जो स है उसको भी लिंग सिचौ कित्वात् अम्न, लिंग और सिच क्या हो जाते हैं, कित हो जाते हैं, उच्च, बात समझ गए नहीं, इसे कित होने के कारण अकित नहीं मिलेगा, इसलिए अमागम नहीं होगा, तो बन गया अकृष्ट, अकृक्षाताम, अकृक्षत। ठीक, जब सिच हुआ क्योंकि विकल्प से होता है, तो इस सिच वाले रूप हो गए अकृष्ट, अकृक्षाताम, अकृक्षत। अक्ष पक्षे आत्मपद में जब अक्ष होगा तो अकृक्षत, अकृक्षाताम, अकृक्षंत, ये रूप बनेंगे। अंतर देख लेना बस, परस्मै पद में लुंग लकार में 3 रूप, अक्राक्षित, अकारक्षित, ये हो गए सिच पक्ष में, और अक्ष पक्ष में अकृक्षत। आत्म पद में 2 रूप, अकृष्ट, ये सिच पक्ष में, और अकृक्षत, ये अक्ष पक्ष में। इस प्रकार इनके रूप हो गए, बात समझे कि नहीं। अब वैसे ही इधर जो है लिंग लकार में भी बन जाएंगे आपके रूप, जो है बात समझे कि नहीं। लिंग लकार में रूप बना लीजिए, अकृक्षत, जब अमागम हो गया तो यण हो गया, अकृक्षत, अकृक्षताम, अकृक्षन, जब अमागम नहीं होगा तो अकृक्षत, अकृक्षताम, अकृक्षन, यण गुण हो जाएगा। आत्म पद में जब अमागम हो गया तो अकृक्षत, अकृक्षेताम, अकृक्षंत, जब अमागम नहीं होगा तो अकृक्षत, अकृक्षेताम, एक बार रेफ ऊपर एक बार रेफ नीचे, यण हो जाएगा तो नीचे रहेगा, गुण होगा तो ऊपर रहेगा, बस ये अंतर है। ठीक, इसके बाद धातु है मिल संगमे, क्या धातु है, मिल संगमे, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मिलती, संगम माने मिलना जुलना, संगमो मेलनम, मिलती वो मिलता है, मिलो, आन मिलो, आगे डैश डैश डैश, आन मिलो डैश डैश डैश, तो मिलो माने मिल, मिल लोट लकार का रूप है, मिलतु मिलतात मिलताम मिलंतु, मिल, तू मिल, तुम मिल, माने मिल वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मिल मिलतात मिलतम मिलतम, मिलानी मिलाओ मिलाओ। और तो और शादी होती है, शादी में एक शब्द आता है मिलनी, आप लोगों क्या होती कि नहीं पता नहीं, वहां जो समधी समधी होते हैं एक दूसरे को तिलक करते हैं, गले मिलते हैं, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं मिलनी, उसका ही मतलब क्या है, सब मिलना, मिलनी हो रही है, सब देखो संस्कृत के रूप में मिलनी। ठीक, तो मिलती, मिलते, मिल मिल मिमिल मिमेल, मिमेल मिमिल तू मिमिलू मिमिलेली तू मिमिल तू मिमिल मिमेल मिमिल मिमिल, मिमिले मिमिलाते मिमिले, मेलिता, मेलिता मेलितारो मेलितार, मेलिष्यति मेलिष्यते, अमिलत अमिलत, मिलेत मिलेत, है नहीं। फिर मिल्यात बन जाएगा उधर, जो क्या बन जाएगा, आशीर्लिंग परस्मै पद में
आशीर्लिंग, परस्पर पद में मिल्यात्, मिल्यास्ताम मिल्यासु इत्यादि। उधर मेलशिष्ट, मेलसी आस्ताम मेलशीरन। लुंग लकार परस्पर पद में अमेलित, लिखाइए अमेलित, अमेलित, अमेलिष्टाम अमेलिसु, अमेली, अमेलिष्टम अमेलिष्ट। फिर आत्मपद में अमेलिष्ट, अमेलिसाताम अमेलिसत, अमेलिष्ठा इत्यादि। लिंग लकार में अमेलिस्यत, अमेलिस्यताम अमेलिस्यन, और आत्मपद में अमेलिस्यत, अमेलिस्येताम अमेलिस्यन्त इत्यादि। इस प्रकार सभी रूप आप बना लीजिए। ठीक, अभी ये 2-3 धातु रह गई हैं, अंतर कुछ है नहीं, लेकिन टाइम हो गया है। ठीक है ना, इनको आप देखिए, इसमें तुद धातु, भ्रज धातु, कृष धातु, ये सब देखने लायक है। उनके रूप आप करिए, क्योंकि जहां जहां ये 2 सूत्र लग रहे हैं, अनुदात्तस्य चर, अनुदात्तस्य च ऋतुपदस्य नितरस्याम, और दूसरा भ्रजो रोपदयो रमन्य तरस्याम, यही सब लफड़ा कर रहे हैं। बस एक बार रम होता है कहीं, एक बार अम होता है, इन दोनों को स्मरण रखना है। एक बार जब रम होता है तब भी रेप एक बार नीचे रहता है, एक बार ऊपर रहेगा।